अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ .env लाइब्रेरी। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, आपने कहीं कहीं प्रोजेक्ट में देखा होगा .env फाइल, उसका यूज़ क्या होता है। देखो, .env फाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को सिक्योर रखना। उसके लिए यूज़ होता है .env पैकेज, जो आज हम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकली भी यूज़ करेंगे। पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लो। एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या होते हैं? एनवायरनमेंट वेरिएबल वो होते हैं जिसके अंदर सेंसिटिव डेटा रखा होता है, जैसे कि डेटाबेस का यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट नेम, कोई टोकन, कोई सीक्रेट टोकन, कोई एपीआई कीज जो आप पब्लिकली एक्सपोज नहीं करना चाहते। ऐसी चीज़ें आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में स्टोर करके रख लेते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है सिर्फ आपका अपने लिए है। अगर आपकी वेबसाइट प्रोडक्शन में जाएगी कि वो एनवायरनमेंट वेरिएबल डिप्लॉयमेंट के टाइम पे उस डिप्लॉयमेंट टूल के अंदर ही लिख दिए जाएंगे, मतलब किसी के साथ वो फिर भी एक्सपोज नहीं होंगे। तो इसलिए एनवायरनमेंट वेरिएबल की फाइल में वही चीज़ रखते हैं जो जिससे हमारा कोड सिक्योर रहे और कॉन्फ़िगरेशन बार बार नहीं करना पड़े। और जो भी मैंने ये पॉइंट लिखे हैं इन सबको आप रीड कर लें। इसी के थ्रू मैं आज आपको सारे लेक्चर समझाने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे जैसे जैसे हमने ये लिखा हुआ है। सबसे पहला स्टेप पैकेज जेसन दिखा देता हूँ मैं आपको। डिपेंडेंसी में अभी यही दो डिपेंडेंसी हैं। अब हमें जो ज़रूरत है डिपेंडेंसी की वो पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, वो पैकेज पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install .env। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। आप यहाँ देख पाओगे .env पैकेज 17.2.3 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। डिपेंडेंसी के अंदर भी आपका आ चुका है। इसको बंद कर दो पैकेज जेसन को। अब अपने मेन फोल्डर पे ही जाओ। देखो, ये जो आपका फोल्डर था इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करनी है .env। एक फाइल क्रिएट कर ली ये। अब इसके अंदर आप जो भी कुछ लिखोगे ये सिर्फ आप ही के लिए एप्लीकेबल होगा अगर आप गिट नोर में इसको इग्नोर करने के लिए डाल देते हैं तो। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे एक्सपोज नहीं करनी मैं लिख लेता हूँ। एक, मुझे पोर्ट, जो मेरा एक्सप्रेस जेएस का पोर्ट है, जब मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ तो मुझे वो किसी को नहीं दिखाना। 3001 मैं सिंपल लिख लेता हूँ। ज़्यादातर जो है हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ऐप अंडरस्कोर नेम, इसका नाम, ऐप का नाम लिख लेता हूँ मैं .env डेमो ऐप। ठीक है, ठीक है, ये तो मैंने ऐप का नाम लिख दिया। अब इसके बाद एक और लिख देते हैं सीक्रेट की। वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं। सीक्रेट की, और इसका नाम सुपर सीक्रेट रख लेते हैं, जिसकी वैल्यू सुपर सीक्रेट वैल्यू 1 2 3। ये एक सीक्रेट की है जो मेरे को किसी को एक्सपोज नहीं करनी। ये पोर्ट रख लिया, एक एप्लीकेशन नाम लिख लिया, एक सीक्रेट की रख ली और इसको सेव कर लो। तो हमने .env फाइल बना ली है। अब इसको हम एक्सेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ जितना भी पहला से कोड था उसको हटाओ और हम स्टार्ट से लिखने वाले हैं सारा कोड। अगर आप env फाइल को गिटहब पे नहीं डालना चाहते तो याद रखना .gitnor फाइल में जरूर ऐड कर लें .env को। उससे क्या होगा, ये आपका गिटहब पे नहीं जाएगा। ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं गिटहब पे डालूंगा इसको, जो आप इसको चीज़ें देख के समझ सकें कि कैसे env फाइल वर्क कर रही है। अब ऐप में जाओ, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इंपोर्ट। अब .env को भी इंपोर्ट कर लो फ्रॉम .import से। जो चीज़ करनी थी हमने कर ली अभी तक। अब इसके बाद यहाँ लिखेंगे .env.config, ये लिखना जरूरी है। .env.config क्या होता है, ये लोड करता है आपके जितने भी एनवायरनमेंट वेरिएबल होते हैं ना .env के अंदर, जितने भी ये वेरिएबल हैं ये सब इसके थ्रू लोड हो जाते हैं आपके ऐप में। तो ये आपके ऐप में लोड हो चुके हैं। अब आप कॉन्स्ट लिखो और ऐप लिखो, ऐप इज इक्वल टू, और यहाँ पे सीधा लिख सकते हो एक्सप्रेस एज ए ऑब्जेक्ट उठा लो और एक पोर्ट लिखो। यहाँ पे लिख सकते हो, देखो process.env.port, ये जो चीज़ लिखी है मैंने process.env.port, वो इसके लिए लिखी है 3001 के लिए। अगर ये अवेलेबल है तो 3001, अदरवाइज 3000, इन दोनों में से कोई एक मिल जाएगा। अगर 3001 नहीं मिला तो 3000 पे आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। तो ये क्या है, आपके लिए दोनों का काम करेगा। अगर एक पोर्ट पे नहीं चल रही दूसरे पोर्ट पे चल जाएगी। इस तरह से आप कंडीशन लगा सकते हो। और कंडीशन एक लिखो, कॉन्स्ट ऐप नेम। अगर ऐप नेम आपका ये वाला नहीं मिला, ये वाला डेमो env डेमो ऐप, तो सिंपल माई ऐप लिख जाएगा। एक सीक्रेट की, जो process.env डॉट किससे मिलेगा, सीक्रेट की से। तो इसको कॉपी करो और SEC की जगह सीक्रेट की,
इस तरह से। अगर आपका सीक्रेट की है तो आपको इधर से मिल जाएगी। अब क्या करता हूँ, एक राउट्स बना लेता हूँ। ऐप डॉट गेट, गेट में सिंपल सा राउट बना लेते हैं। इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिख देते हैं। लॉजिक भी ऐसे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, इसके अंदर h1 टैग में ऐप डॉट नेम लिख दिया और योर सीक्रेट की इज़ दिस, इस तरह से इतना लिख दिया। और इसमें ऐप डॉट लिसन में लिख दिया ऐप नेम, ये ऐप नेम जो है ENV से उठ के आएगा। ऐप नेम इज़ रनिंग ऑन दिस पोर्ट, ये पोर्ट भी ENV से उठ के आएगा। तो ये हमने एप्लीकेशन, सिंपल सी एप्लीकेशन बना दी है। इसको बंद कर देते हैं और इसको चला के देख लेते हैं। नोड हाइफन वॉच ऐप डॉट JS, ठीक है, 3001 पे चल गया है ये, ना कि 3000 पे। 3000 पे जब चलेगा जब 3001 जो है, जो मैंने यहाँ दिया है, वो वर्क नहीं करेगा। तो 3001 पे चलाया भी है, जाके देख लेते हैं। तो वेलकम टू .env डेमो ऐप, तो योर सीक्रेट की इज़ दिस। तो ये सब जो है ENV फाइल से उठा के ये ला के आपको दिखा रहा है। इसका मतलब .env फाइल आपकी बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। इस ट्यूटोरियल के लास्ट में जब मैं आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनवाऊंगा तो उसमें .env का यूज़ करूंगा, उसमें आप और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।